तो मुसव्वमा जो है ये मैं बता रहा था पिछले वीडियो में कि ये एक तिजारत है, तो ये आप मुदारबा में भी ये तिजारत कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आपका मैनेजर चीज़ें बेचे, प्रॉफिट कमाए। उसके बाद है मुशारका। मुशारका जॉइंट एंटरप्राइज है, ये वर्ड आपने पहले सुना ही होगा, जिसको पार्टनरशिप हम कहते हैं, और ये भी आप मुदारबा में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। उसके बाद है मुराबहा। ये एक्चुअली मुसव्वमा के बाद ये हेडिंग आनी चाहिए थी, मुराबहा, कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है कि मुसव्वमा में तो सेलर कॉस्ट नहीं बताता, प्राइस पे निगोशिएट करता है, और मुराबहा में सेलर आपको कॉस्ट बता देता है, कहता है जनाब ये चीज़ 100 रुपये की है, आप बताएं मुझे आप ऊपर कितना देंगे। तो ये एक टाइप ऑफ ट्रेड है, ये मुदारबा में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद है सलाम, ट्रेड फाइनेंस, तिजारत का। इसमें क्या होता है कि आप किसी बंदे से फ्यूचर के लिए डील कर लेते हैं, यानी अंडरटेक टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट इन एक्सचेंज ऑफ एडवांस प्राइस। प्राइस आप अभी ले लेते हैं और चीज़ों को लेटर ऑन करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस भी हैं, ये सारे ये इस्लामिक बैंकिंग में भी आते हैं। उसके बाद है जी डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एसेट ख़रीदें और थोड़े थोड़े करके पैसे दे दें, बिल्कुल इसी तरीके से दो लोग आपस में मिलते हैं, शराकत करते हैं, एक बंदे के पास पैसे हैं, एक के पास नहीं है। उन्होंने कोई एसेट ख़रीदा, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की मिसाल दी हुई, उन्होंने शराकत कर ली। अब उस शराकत में जिस बंदे ने के पास पैसे नहीं थे, उसने वक्त के साथ साथ अपने पार्टनर को पेमेंट कर दी। तो जितनी जितनी वो पेमेंट करता जाएगा उनकी शराकत ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि मलकियत जो ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो इसलिए इसको डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। उसके बाद सिंपल मुदारबा, ये एक टाइप है जो शुरू में थी, वो इसको ज़रा जान के लेट लिखा है कि शुरू में लिखते तो ये महसूस हो रहा था कि तो वही बात बार बार कर रहे हैं। 17th हेडिंग है सिंडिकेट मुदारबा। सिंडिकेट वर्ड आपने शायद बैंकिंग में पहले पढ़ा हो कि जहाँ पर जो फिनांसर हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। रब्बुल माल एक बंदा नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, और ये नॉर्मली उस टाइम होता है जब प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा हो। इसके बाद सिंडिकेट मुशारका भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है इस्लामिक कंटिन्यूस फाइनेंसिंग सिस्टम मुराबहा, इस्लामिक CFC। ये क्रेडिट फैसिलिटी आप अपने क्लाइंट को देते हैं एक मास्टर मुदारबा एग्रीमेंट करके शेयर्स की ख़रीद के लिए, और इन्वेस्टमेंट के टाइम पर क्लाइंट एक ख़ास रकम आपका जमा करा देता है, आप बतौर एजेंट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उसके शेयर्स को हलाल कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट मिले उसको देते हैं। और एंड इसका है सकूक। ये सकूक का जिक्र आया था कैपिटल मार्केट के अंदर, कि कैपिटल मार्केट में आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपने जो मॉडर्न मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर ब्रिटिश हैं, बॉन्ड्स US हैं, तो उसके मुकाबले में जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, सकूक उसका नाम है, इस्लामिक बॉन्ड्स, कि इसमें आप लोगों से पैसे ज़रूर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लेकिन बॉन्ड और डिबेंचर की तरह ये नहीं होता कि वो आपकी मर्ज़ी, आप पैसे जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। आप उनको बताते हैं कि जी आपके पैसों से हमने फ़लाँ एसेट ख़रीदा है, तो उस एसेट में उनकी ओनरशिप होती है। एक एसेट फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का है, आपने उसके लिए सकूक बॉन्ड 10-10 लाख के जारी किए, तो हर बंदा जिसके पास वो बॉन्ड आ जाएगा वो 10 लाख का मालिक हो जाएगा, वो रब्बुल माल बन गया और आप मुदारिब बन गए, और आपने उसको फिर उस हिसाब से यूटिलाइज़ किया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था मुदारबा के 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके सामने अब एक कंप्लीट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको भेजा हुआ है, ये क्वेश्चन का स्टार्ट होता है पेज 162 से, जिसमें मुदारबा का इंट्रोडक्शन जो आपको कहा था कि आपने सिर्फ ये पहला पैराग्राफ लेना है, और उसके बाद डेफिनेशंस हैं, ये 2 इस पेज पर हैं, और उसके बाद ये 5 इस पेज पर हैं। हम आम तौर पर 2 से 3 डेफिनेशंस लिखते हैं। इसके बाद आ गई जी पार्टीज़, जो कि 2 हैं, रब्बुल माल और मुदारिब, और उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ मुदारबा या मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़। किताब में मैंने आपको बताया कि ये 2 + 12 14 हेडिंग्स हैं, और इस एडिशन में इनको 20 कर दिया, जिसमें से 14 बुक के अंदर मौजूद हैं और 6 मैंने ऐड किए हैं, और जो ऐड किए हैं वो इत्तेफाक से बिल्कुल शुरू में आ गई हैं। यानी ये फ़िक्स्ड पीरियड मुदारबा, इंडेफिनिट पीरियड मुदारबा, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, अनरिस्ट्रिक्टेड,
ये 4 नहीं है बुक में। और उसके बाद ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा फर्म ये बुक में नहीं है। तो अगर आप सारे का सारा बुक से याद कर लें, यहाँ से सिर्फ डेफिनेशंस ले लें और ये जो आपको 6 टाइप्स बताई हैं ये ले लें तो फिर भी ठीक है। अब काफ़ी अरसे से हमारा जो पढ़ने का सिलसिला है वो हेल्ड हुआ था, रुका हुआ था, कई महीने हो गए हमने अगला कोई सवाल नहीं पढ़ा था। तो अब आपके सामने एक मुकम्मल सवाल आ गया है, डिफ़ाइन मुदारबा, उसकी पार्टीज़ और उसके बाद मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ या टाइप्स। अब देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो इसको लिख के भेजते हैं। अगर तो आप सारे का सारा सवाल लिख के भेजें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं सारा लिख सकते, लिखना चाहिए आपको। अब आपके पेपर्स 1-2 महीने में एक्सपेक्टेड हैं तो अब तो फ़ाइनल तैयारी होनी चाहिए। और ये सवाल ऐसे हैं जो आपने क्लास के अंदर या पहले नहीं पढ़े, तो अब आपको एक मौका मिल रहा है, ये सवाल पूरा याद कर लें। ये 6 सवाल का एक सेट है, उसमें से पहला सवाल हमने कर लिया है। तो ये पूरे का पूरा सवाल लिख के भेजें, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होगा या जो आप दीगर सब्जेक्ट्स को भी टाइम देते हैं, तो फिर आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पार्टीज़ और इन 20 के हेडिंग्स कम से कम ये ज़रूर लिख कर भेजने हैं। थैंक यू वेरी मच।